हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। आज हम करेंगे क्लास 6 पूर्वी इंग्लिश की बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है रामा टू द रेस्क्यू। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 25, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 1। वर्क इन पेयर टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी। ये यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, यहाँ पर ये वर्ड्स हैं, यहाँ पर ये मीनिंग्स हैं। इनमें से जो इन वर्ड्स का करेक्ट मीनिंग होगा उसको आप इसके साथ मैच करेंगे। सबसे पहले है वंडर। वंडर मीन्स होता है आश्चर्य। इसको मैच करेंगे एफ के साथ। अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, किसी सरप्राइज की, किसी आश्चर्य की फीलिंग होना। तो एक आंसर हुआ एफ। नेक्स्ट है यार्ड। यार्ड वो जगह होती है जो घर के बाहर में, जिसको हम आंगन कहते हैं। तो इसमें यार्ड कहाँ पर आएगा? इसका मीनिंग अ एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के बाहर का एरिया जिसको हम यार्ड कहते हैं। तो 2 का आंसर है सी। नेक्स्ट है चैटर। चैटर होता है ज्यादा बात करना। ये है डी। टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, बिना किसी बात के लगातार बोलते रहना, इसको कहते हैं चैटर। तो 3rd का आंसर है डी। नेक्स्ट है इंस्टीट। इंस्टीट होता है किसी चीज के बजाय किसी दूसरी चीज को यूज करना, या के बजाय। तो इंस्टीट का हम आंसर देखेंगे, क्या आएगा हमारा? इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज की जगह कोई दूसरी चीज। तो 4th का आंसर है ए। नेक्स्ट इज क्लोजली। क्लोजली मीन्स नजदीकी से या अच्छी तरीके से। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी, मीन्स केयरफुली। 5th का आंसर है केयरफुली। नेक्स्ट इज परहैप्स। परहैप्स होता है शायद। तो शायद के लिए यहाँ पर आएगा मे बी। मे बी का मीनिंग भी शायद होता है। तो 6th का आंसर है मे बी। ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 26 पर, जिसमें है क्वेश्चन 2। फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। जो आपने स्टोरी में वर्ड्स रीड किए हैं उसके अकॉर्डिंग इन बॉक्सेस को फिल कीजिए। रामा टू द रेस्क्यू। फर्स्ट बॉक्स है मेन कैरेक्टर्स। तो इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर कौन कौन से थे? इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर थे मैन एंड हिज वाइफ। तो हम यहाँ लिखेंगे मैन एंड हिज वाइफ। नेक्स्ट इज सेटिंग। क्या सेटिंग था? किस जगह की ये सेटिंग की गई थी? तो यहाँ पर आएगा अ विलेज इन तमिलनाडु वन नाइट। तमिलनाडु में एक विलेज है, वहां की ये सेटिंग दी गई थी। ये विलेज इन तमिलनाडु वन नाइट। ओके। नेक्स्ट इज अदर कैरेक्टर्स। अदर कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन से थे? अदर कैरेक्टर्स थे इसमें थीव एंड कोतवाल रामा। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी? तो इसमें प्रॉब्लम थी रॉबरी। ROBBERY मीन्स चोर, चोरी करना चाहता था, रॉबरी करना चाहता था। तो इसका क्या सोल्यूशन था? इसका सोल्यूशन था रॉबर गॉट अरेस्टेड। रॉबर को अरेस्ट कर लिया गया। ओके, दिस इज कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ए मैन, व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग एट? वाइफ, लिसन। Man, somebody is trying to get in. Wife, I think he has got in. The noise has stopped. ये कन्वर्सेशन है जो मैन और उसकी वाइफ में हो रही थी। तो इसका क्वेश्चन है ये, What make the man say the first line? आदमी ने पहली लाइन में ऐसा क्यों कहा? What is the matter? What are you looking for? ऐसा उसने क्यों कहा था? तो इसका आंसर हम लिखेंगे। इसका आंसर है The man says the first line because he noticed his wife looking at something. आदमी ने पहली लाइन इसलिए बोली क्योंकि वह नोटिस कर रहा था कि उसकी वाइफ
कहीं पर देख रही है, एंड सीम्स कंसर्न और चिंतित हो रही है। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ सेज लिसन, व्हाट डज द वर्ड मीन्स हियर। तो वाइफ ने कहा था मीन्स ये चुप रहने का इशारा होता है, तो इसका यहाँ पर क्या मीनिंग था? स्लीप, हेल्प, रेस्ट या बी साइलेंट। तो इसका यहाँ पर इशारा था बी साइलेंट मीन्स चुप रहने के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वाइफ उसको केयरफुली सुन रही थी? आंसर इज वी कैन से दैट बिकॉज सी सेड लिसन, वह और लिसन बोल रही थी। इसे हम पता लगा सकते हैं कि वह जो भी कुछ आवाजें उसके घर में हो रही थी, जो आवाज आ रही थी, उसको वह ध्यान से सुन रही थी। नेक्स्ट इज रामा द विलेज कोतवाल रेन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हियर हिज नेम बीइंग कॉल्ड। रामा उस घर की तरफ दौड़ता हुआ आया जहाँ से उसने आवाज सुनी थी अपने नाम की। रामा, ओह सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस। रामा देखता है, बोलता है कि ओह कुछ थीफ ने यहाँ पर डग कर दी है हाउस के अंदर जाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए। फर्स्ट है इसका फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। द विलेजर्स कैच द थीफ एंड टुक हिम टू द डैश। यहाँ पर ये ब्लैंक दिया गया है, वहां पे आपको करेक्ट वर्ड भरना है। द विलेजर्स कैच द थीफ, विलेजर्स ने चोर को पकड़ लिया, एंड टुक हिम टू द, और उसको ले गए, कहाँ पर ले गए उसको? पुलिस स्टेशन। तो यहाँ लिखेंगे हम पुलिस स्टेशन, POLICESTATION स्टेशन। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करो। वर्ड डू द वर्ड ओ शो हियर। वर्ड ओ क्या शो कर रहा था? सरप्राइज आश्चर्य को शो कर रहा था, एंगर गुस्से को शो कर रहा था, पेन दुख को शो कर रहा था, हैप्पीनेस खुशी को शो कर रहा था। तो यहाँ पर ओ जो ये वर्ड है ये सरप्राइज को शो कर रहा था, आश्चर्य को। हम इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोतवाल अपनी जॉब में बहुत ही अच्छा था? तो इसका आंसर हम नोटबुक में करते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे ही केम क्विकली वंस ही हियर्ड हिज नेम। वह बहुत ही फटाफट से आ गया, बहुत जल्दी आ गया जब उसने पहली बार में ही अपना नाम सुना। दिस शोज दैट द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब। ये दिखाता है कि कोतवाल अपनी जॉब में बहुत ही अच्छा था, अपने काम में बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2। गिव वन रीजन व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप। कोई एक रीजन दीजिए कि मैन और उसकी वाइफ रात में सो नहीं पा रहे थे। तो इसका आंसर भी हम नोटबुक में करते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप। मैन और उसकी वाइफ सो नहीं पा रहे थे बिकॉज क्योंकि द रॉबर वाज देयर इन देयर हाउस, क्योंकि जो रॉबर था उनके घर में घुस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3। व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन। जो रॉबर था जो उनके घर में घुस आया था वह क्या विश कर रहा था? डिड इट हैपन, क्या वह उसकी इच्छा पूरी हुई? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द थीफ विशेस द कपल वुड टॉक अबाउट द मनी और दे वुड फॉल अस्लीप। चोर ये विश कर रहा था, ये इच्छा कर रहा था कि या तो ये कपल अपनी मनी के बारे में बात करे या फिर ये दोनों सो जाएं। बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो उन दोनों ने अपनी मनी के बारे में बात की और ना ही वो दोनों सोए थे। इसके बाद है क्वेश्चन 4। हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। मैन और उसकी वाइफ ने कोतवाल से कैसे हेल्प प्राप्त की? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द मैन एंड हिज वाइफ गॉट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल बाय लाउडली pretending द कॉल दियर चाइल्ड यूजिंग द कोतवाल्स नेम रामा। मीन्स उस आदमी और उसकी पत्नी ने अपने बच्चे को कोतवाल का नाम रामा कहकर जोर जोर से बुलाने का नाटक करके कोतवाल की मदद ली। विच अलर्टेड द कोतवाल टू कम टू दियर हाउस एंड कैच द थीफ। जिससे उस आवाज ने कोतवाल को अलर्ट कर दिया और कोतवाल ने उनके घर आकर चोर को पकड़ लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सोल्व आवर प्रॉब्लम्स, व्हाई डू यू से सो। क्या तुम ऐसा सोचते हो
कि क्लेवरनेस चालाकी हमारी समस्याओं का हल निकाल सकती है। वाई डू यू से सो, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस, क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सोल्व आवर प्रॉब्लम्स। हाँ, क्लेवरनेस हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने के लिए हेल्प करती हैं। बिकॉज, क्योंकि इन द स्टोरी, जैसा कि स्टोरी में दिखाया गया है, द कपल्स क्लेवर आइडिया सेव देम फ्रॉम बीइंग रॉब्ड, कि कपल का जो क्लेवर आइडिया था, चालाकी भरा आइडिया था, उन्होंने उनको लुटने से, चोरी होने से बचा लिया था। अब इसके बाद आता है लेट अस लर्न। नंबर 1, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स। इन लाइन्स में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको देखिए, उनको समझिए। फर्स्ट है आई एम फीलिंग सो स्लीपी। नेक्स्ट, इट्स अ थीफ। नेक्स्ट, दे आर अवैक। The highlighted words given in the above sentences have one letter missing in each. ये जो ऊपर highlighted words दिए हुए हैं, इनमें एक एक लेटर मिसिंग है। ऐसा क्यों है? Share them with your teacher and classmates. अब यहाँ पर देखिए, now write the full word with the missing letter. देखिए यहाँ पर एक बॉक्स में समझाया गया है the missing letters are marked by an apostrophe. apostrophe होता है ये जो कॉमा होता है, जो वर्ड के ऊपर की साइड में लगता है, इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं। मीन्स अगर जो यहाँ पर एक लेटर मिस कर देंगे, उसकी जगह ये कॉमा यूज होता है। तो आइए इनको हम एपोस्ट्रोफी वाले वर्ड्स जो हैं, यहाँ पर हम इनको फुल करके लिखते हैं। एम, यहाँ पर इसका होगा आई एम। ओके, इसका बनेगा आई एम। नेक्स्ट है डैश अ थीफ, इट्स अ थीफ। इसका लिखेंगे हम इट इज अ थीफ। यहाँ पर देखिए ए मिस था, यहाँ पर आई मिस था। इसके बाद है डैश अवे, यहाँ पर है दे आर, तो यहाँ लिखेंगे, इस जगह आएगा नहीं, मैं यहाँ पर लिखती हूँ THE दे, ARER दे आर अवैक, वे जाग रहे थे। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये एपोस्ट्रोफी वर्ड्स हैं और इनके एक्सपेंडेड फॉर्म ये बनेंगी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज question 2. Expand the following words. 2 examples have been done for you. Use the contracted from these words in sentences of your own. सबसे पहले है words. इसका expanded form क्या होगा? What is. What's your name? Next है I will. इसका expanded form होगा I will. इसका sentence बनाएंगे I will meet you soon. I'd, I would. इसका सेंटेंस है I'd like to go home. Will, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा we will. इसका सेंटेंस बनाएंगे we'll see tomorrow. That's, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में that is. सेंटेंस बनाएंगे that's a good idea. नेक्स्ट we are, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है we are. सेंटेंस है we are going to the mall. नेक्स्ट don't, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म डू नॉट. सेंटेंस बनाएंगे डोंट वरी अबाउट मी. नेक्स्ट है यू विल, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यू विल. सेंटेंस बनाएंगे यू विल एंजॉय द मूवी. नेक्स्ट है मस्ट हैव, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा मस्ट हैव. इसका सेंटेंस बनाएंगे मस्ट हैव लेफ्ट हर की एट होम. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स in the following sentences from the story. A, I am feeling so sleepy. इसमें am और feeling को हाईलाइट किया गया है. am feeling को अलग अलग किया गया है. feel plus ing feeling. इसी तरीके से B, what are you looking at. are looking को look plus ing looking. इसी तरीके से is trying is try plus ing trying. नेक्स्ट है आर सेइंग, आर प्लस से प्लस ing आर सेइंग. नेक्स्ट परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट योर मनी. यहाँ पर आर और टॉकिंग हाईलाइट है, तो आर यहाँ लिखा है, टॉकिंग को अलग अलग किया गया है, टॉक प्लस ing टॉकिंग. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है. द सेंटेंस A to E रेफर टू एक्शन दैट. यहाँ पर ए से लेकर ई तक जो सेंटेंसेस आए हैं वो एक्शन वर्ड्स हैं, जिसमें कोई काम हो रहा है, जिसमें कोई क्रिया हो रही है. तो यहाँ पर ए से ई तक जो है, इनमें से आपको यहाँ पर 3 आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं. इनमें से चूज करके आपको लिखना है कि ये एक्शन वर्ड क्या होते हैं. आर गोइंग ऑन एट
टाइम टू स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं उसी टाइम पर काम हो रहा है, या फिर हैपेंड इन द पास्ट, ये पास्ट में हो चुका है, या फिर वी टॉक प्लेस इन द फ्यूचर, या हम फ्यूचर की जगह इसको यूज करेंगे। तो अगर जिस शब्द में, जिस वर्ड में आईएनजी लगता है इंग्लिश में, तो वह एक करने वाला काम हो जाता है, उसी समय पर हो रहा होता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द सेंटेंस ए ई रेफर टू एक्शन दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, यहाँ इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज वर्ब्स दैट डिस्क्राइब व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग आर इन द प्रेजेंट प्रोग्रेस टेंस। मीन्स वे क्रियाएं जो ये बताती हैं कि बोलने की गति के दौरान कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, तो वह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होते हैं। मीन्स वह वर्तमान प्रगतिशील काल होते हैं। यह हमें दिया है क्वेश्चन 4, फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए आई डैश इन ग्रेड 6, तो यहाँ पर एम प्लस स्टडी प्लस आईएनजी दिया है, तो हम एम को तो ऐसे ही लिखेंगे, स्टडी प्लस आईएनजी को स्टडिंग एक साथ लिखेंगे, जैसे आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6। बी माई फ्रेंड इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। नेक्स्ट वी डैश वी आर प्लेइंग, मीन्स इनको हम एक साथ करके लिख देंगे। डी आई एम लर्निंग। नेक्स्ट द टीचर आर सिटिंग। नेक्स्ट माई मदर इज कुकिंग। इनको हम कंप्लीट करके इन सेंटेंसों को पूरा पूरा लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब ये जो पिक्चर है इसको हमें देखना है, स्टडी करना है, और इनके हम सेंटेंस लिखेंगे, फ्लप्स बनाएंगे प्रोग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब के लिए। यहाँ पर है ए गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल। गोविंद और अनु फुटबॉल खेल रहे हैं। जो प्रेजेंट में यहाँ पर काम हो रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेंटेंसेस बनाएंगे। बी पेमा डैश फ्लावर्स, ये जो पेमा लड़की है ये फ्लावर्स को उठा रही है। क्या लिखेंगे? पेमा इज पिकिंग फ्लावर्स। सी अनिल डैश द स्कोर बोर्ड, अनिल ने स्कोर बोर्ड को पकड़ा हुआ है। इज होल्डिंग, अनिल इज होल्डिंग द स्कोर बोर्ड। नेक्स्ट द मदर डैश अ बुक, मदर क्या कर रही है? बुक को पढ़ रही है। द मदर इज रीडिंग द बुक। नेक्स्ट द डॉग डैश टू कैच द बॉल, तो द डॉग इज रनिंग, तो कुत्ता दौड़ रहा है बॉल को पकड़ने के लिए। द बर्ड डैश इन द स्काई, बर्ड स्काई में क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल, वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है। जो इसमें स्टोरी में सेंटेंसेस आए हैं, एक हमें करके दिखाया गया है, पर हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसके हमें क्वेश्चन बनाकर दिए गए हैं, इसके यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं। I'd better listen closely, मैं पास से अच्छी तरह सुनूंगा। क्वेश्चन क्या है? हाउ डज ही लिसन, वह कैसे सुनेगा? पास से मीन्स क्लोजली। When he is in house, I will call out softly to him, अगर वह घर में होगा तो हम उसे आराम से बुलाएंगे। हाउ डज शी कॉल आउट, वह कैसे उसको बुलाएगी? सॉफ्टली, ये रहा सॉफ्टली, सॉफ्टली। नेक्स्ट इज देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, तब मैं उसे बहुत जोर से बुलाऊंगी। हाउ डज शी कॉल आउट, वह उसे कैसे बुलाएगी? वेरी लाउडली। ओके, words that give more information about the verb such as how, when, where, etc. are called adverbs. Means जो शब्द क्रिया के बारे में
अधिक जानकारी देते हैं, जैसे कैसे, कब, कहाँ आदि, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एडवर्ब का मीनिंग होता है क्रिया विशेषण। क्वेश्चन 7, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो एडवर्ब्स हैं, इनको हमें फिलअप्स में यूज करना है। ये हमारे फिलअप्स हैं। ए, ही सोल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। वह मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सोल्व कर लेता है। कैसे सोल्व कर लेता है? क्विकली। यहाँ हम लिखेंगे क्विकली, QUICKLY, क्विकली। नेक्स्ट, द कार मूव्ड डैश अलोंग द हाईवे। हाईवे पर कार कैसे चलती है? स्मूथली, सुचारू रूप से। SMOOTHLY, स्मूथली। नेक्स्ट, द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली। म्यूजिशियन ने गिटार कैसे बजाया? ब्यूटीफुली, बड़ी ही सुंदरता से। नेक्स्ट, डी, शोभा डांस्ड डैश। शोभा ने डांस कैसे किया? ग्रेसफुली, अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, रोहित लेफ्ट द हाउस डैश। रोहित ने घर छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? हड़बड़ी में या जल्दबाजी में। तो इसमें हम लिखेंगे हरिडली, HURRIEDLY, हरिडली। Question 8, filling the blanks with suitable adverbs from the box given below. There are 2 extra words that you do not need. जैसे पहले भी हमें क्वेश्चन दिया है, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले फिलअप्स हैं। हमें इसमें सुटेबल एडवर्ब्स पढ़नी है इन फिलअप्स में से, जिसमें 2 हमें एक्स्ट्रा दी गई हैं। पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन अ स्मॉल फॉरेस्ट एनिमल्स लिव डैश। एक बार की बात है, एक छोटा सा जंगल था जिसमें जानवर रहते थे। कैसे रहते थे? पीसफुली। यहाँ आएगा पीसफुली। The wise old turtles moved dash but always won the race against the proud rabbit. एक बूढ़ा कछुआ था जो धीरे धीरे चलता था, लेकिन वो रेस जीत जाता था। किससे? घमंडी रैबिट से। तो सेकंड में आएगा स्लोली। The ants worked dash gathering food for the winters. आंट चींटियां जो थी खाना इकट्ठा करती थी विंटर के लिए। किस तरीके से? टायर्डलेसली, बिना थके। टायर्डलेसली। द काइंड हार्टेड लॉयन रूल्ड द जंगल डैश। एक काइंड हार्टेड, एक दयालु शेर था, वो जंगल में राज करता था। कैसे? ऑनेस्टली, ईमानदारी से। HONESTLY, ऑनेस्टली। गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पीक। हर एक को वह बोलने का एक चांस देता था। द बर्ड सेंग डैश मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी। चिड़िया गाना गाती थी बहुत अच्छा, जिससे जंगल में हर एक खुश हो जाता था। द बर्ड सेंग स्वीटली। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टोरी में से कुछ यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। फर्स्ट, ओ व्हाट ए हार्ड डे इट हैज बीन। ओह, कितना कठिन दिन था। सेकंड, एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। लास्ट में उन्होंने अपनी चैटर, अपनी बकवास बंद कर दी। थर्ड, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। फोर्थ, व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे। अब इसमें देखिए सेंटेंस ए, एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ डैश। ये जो सेंटेंस ए है, किस तरह की फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है? टायर्डनेस या जॉय। तो फर्स्ट में आएगा जॉय, फीलिंग ऑफ जॉय। सेकेंड सेंटेंस, एक्सप्रेस ए फीलिंग ऑफ वंडर और रिलीफ, ये है रिलीफ। सेंटेंस थर्ड एंड फोर्थ, आस्क क्वेश्चन और आंसर। व्हाट शुड वी डू, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। इन दोनों में ही आंसर आएगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन 10, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे
एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर पंक्चुएशन को यूज करना है। इन सेंटेंसेस में हमें एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ढूंढकर इसमें हमें मार्क करना है। अब यहाँ पर ये देखिए, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस हमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताते हैं, जिनको सुनकर हम खुश हो जाते हैं या हैरान हो जाते हैं, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। दे आर मार्क्ड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये इस तरीके के मार्क के साथ यूज करते हैं। सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वैसे सेंटेंसेस जिसमें किसी क्वेश्चन को पूछा जाता है, उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। दे आर मार्क्ड बाय अ क्वेश्चन मार्क। वे एक क्वेश्चन मार्क के साथ मार्क किए जाते हैं। अब ये देखिए, हमें यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज। वाओ, वह कितना इंटेलिजेंट मैन है। अब ये यहाँ पर हमको हैरानी हो रही है और इसलिए हम यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी यूज करेंगे। ओह हाउ बिग द हॉल इज। ओह, कितना बड़ा छेद है। तो इसमें भी हम एक्सक्लेमेटरी यूज करेंगे क्योंकि इसमें भी हमें हैरानी हो रही है। नेक्स्ट है सी, डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स। क्या तुम कॉमिक बुक्स पढ़ना पसंद करती हो। इसमें हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क लगाएंगे। व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी। तुम्हारी फेवरेट स्टोरी कौन सी है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें भी हम इंटरोगेटिव का क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट इज लेट अस लिसन। You will listen to a security guard making an announcement to people in the neighborhood. As you listen, fill in the blanks with on one word that you hear. अब यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है पेज नंबर 38 पे, तुम्हें वह पढ़नी है, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड अनाउंसमेंट कर रहा है अपने नेबरहुड को खतरे के समय कैसे सेफ रहना है। तो वो आप पढ़ लेना, 38 पेज नंबर पर है ट्रांसक्रिप्ट। इसके हम फिलअप्स कर लेते हैं। The security guard announced that dash has been happening in the area. यहाँ पर हम लिखेंगे robbery. The security guard announced that robbery has been happening in the area. Area में robbery हो रही है. He advised everyone to stay safe and the kids to tell the dash as soon as they find everything different. यहाँ लिखेंगे adults. वह हर एक को एडवाइस कर रहा है सेफ रहने के लिए, और बच्चों से भी कह रहा है कि कोई भी डिफरेंट चीज हो वो अपने बड़ों को बताएं जितनी जल्दी हो सके। They should not forget that dash is the main thing. यहाँ लिखेंगे सेफ्टी। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि सेफ्टी एक बहुत ही मेन चीज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। He asked them to call dash when they need immediate help. यहाँ लिखेंगे 100। वे सबसे कह रहा है कि कोई भी इमीडिएट हेल्प हो तो 100 नंबर पर कॉल करें। 100 नंबर पुलिस का नंबर होता है। इसके बाद है लेट अस स्पीक। लिसन टू योर टीचर, प्रोनाउंस द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिपीट आफ्टर योर टीचर। ये पढ़ने के लिए है, ये आपने पहले भी करे हुए हैं। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं सारी, आपको अपने टीचर के साथ ये पढ़नी है। इसी तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म भी केवल पढ़ने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, डिस्कस इन पेयर। A, why do you think it's important for people to keep their house and themselves safe? Take the suitable reason. तुम क्या सोचते हो कि पीपल को, लोगों को अपने आप को, खुद को और अपने घर को सेफ रखना बहुत ही जरूरी है। टेक द सुटेबल रीजन। ये जो सारे रीजन दिए गए हैं इनके आगे टिक करना है जो आपको ठीक लगेगा। फर्स्ट रीजन है टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी। इंजरी से सेफ होना चाहिए, यस होना चाहिए। सेकंड, टू कीप फैमिली मेंबर्स एंड पेट सेफ। फैमिली मेंबर और पेट को सेफ होना चाहिए, यस। थर्ड, टू स्टॉप एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग। तो एक्सीडेंट होने वाले हों उन्हें रोकना चाहिए, यस। टू मेक श्योर दे विजिट द डॉक्टर रेगुलरली। ये श्योर होना चाहिए कि वे डॉक्टर को रेगुलरली विजिट करें। ये भी जरूरी नहीं है, जब कोई बीमार होगा तभी विजिट करेगा। टू स्टॉप रॉबरी। रॉबरी को
रोकना चाहिए, यस। ठीक आएगा इसमें। टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना चाहिए, ये भी सेफ की कैटेगरी में नहीं है, ये तो क्रॉस आएगा इसमें। टू सेव मनी, पैसे को बचाना चाहिए, ये भी देमसेल्फ सेव के लिए नहीं है, क्रॉस। अब आते हैं क्वेश्चन बी पर। नाउ यूज द गिवन हिंट्स टू शेयर योर रीजंस इन कंप्लीट सेंटेंसेस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अब अपने टीचर और सहपाठियों के साथ अधूरे वाक्यों के कारणों को साझा करने के लिए ये जो हिंट्स दिए गए हैं इनको हमें यूज करना है। तो आइए इसको हम नोटबुक में करते हैं। दिए हैं I think it's important because, next I feel it's necessary as, next the reason we need to look at safety is। तो पहला में दिया हुआ था I think it's important because, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। I think it's important because being safe from injury ensure that no one gets hurt and can live a healthy life। मीन्स मुझे लगता है कि चोट से सुरक्षित रहना ये निश्चित करता है कि किसी को भी चोट ना लगे और वह स्वस्थ जीवन जिए। नेक्स्ट आई फील इट्स नेसेसरी एज, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। आई फील इट्स नेसेसरी एज कीपिंग फैमिली मेंबर्स एंड पेट्स सेफ इज अ प्योरिटी फॉर एवरीवन। मुझे लगता है कि परिवार के सदस्यों को और पालतू जानवरों को सुरक्षित रखना हर किसी की प्राथमिकता है। नेक्स्ट द रीजन वी नीड टू लुक एट सेफ्टी इज, इसको हम कंप्लीट करेंगे। द रीजन वी नीड टू लुक एट सेफ्टी इज टू स्टॉप एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग। मीन्स हमें उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो नुकसान का कारण बनती हैं। इसके बाद है सी, यूज द गिवन हिंट्स टू शेयर 3 आइडियाज ऑन हाउ पीपल कैन कीप देयर हाउसेज एंड themselves safe, share with your classmates and teachers। यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं जिनमें से आप 3 आइडिया शेयर करो कि कैसे लोग खुद को और अपने घरों को सेफ रख सकते हैं। ये आइडियाज आप अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करोगे। तो ये सारे हमें हिंट्स दिए गए हैं, तो आइए इनको नोटबुक में करते हैं। तो सबसे पहले हमें हिंट दिया है आई थिंक दे शुड, इसको हम कंप्लीट करेंगे। आई थिंक दे शुड इंस्टॉल सिक्योरिटी कैमरास एंड अलार्म सिस्टम। मीन्स मेरा मानना है कि चोरों को रोकने के लिए और अपनी संपत्ति की निगरानी के लिए सुरक्षा कैमरा और अलार्म सिस्टम लगवाने चाहिए। इसके बाद हिंट है आई सपोज दे कुड, इसको हम कंप्लीट करेंगे। आई सपोज दे कुड कीप देयर डोर्स एंड विंडोज लॉक्ड। मुझे लगता है कि लोगों को अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने चाहिए। नेक्स्ट है दे मस्ट, इसको हम कंप्लीट करेंगे। दे मस्ट क्रिएट एन इमरजेंसी प्लान फॉर सिचुएशंस लाइक फायर्स। मीन्स हमें आग जैसी स्थितियों के लिए आपातकालीन योजना बनानी चाहिए। नेक्स्ट हिंट है दे शुड, इसको हम कंप्लीट करेंगे। दे शुड रेगुलरली चेक एंड मेंटेन स्मोक डिटेक्टर्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स इन द हाउसेज। मीन्स लोगों को घर के धुएं के डिटेक्टरों और आग बुझाने वाले यंत्रों की नियमित जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ अबाउट, इसको हम कंप्लीट करेंगे। हाउ अबाउट एजुकेटिंग फैमिली मेंबर्स स्पेशली चिल्ड्रन अबाउट सेफ्टी। मीन्स परिवार के सदस्यों विशेषकर बच्चों को सुरक्षा उपायों के बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट इज इट माइट बी बेटर टू, इसको हम कंप्लीट करेंगे। इट माइट बी बेटर टू कीप अ फर्स्ट एड किट एंड इमरजेंसी सप्लाईज इन एन इजीली रीच प्लेस। मीन्स प्राथमिक चिकित्सा किट को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर वह हमें आसानी से मिल सके। भी कंप्लीट हो गया है। चलते हैं पेज नंबर 34 पर। लेट अस राइट। The next day, the neighbors asked the man in the story about what had happened. As the men tell the neighbors what had happened in your own word, remember to include the following. अगले दिन सारे पड़ोसी उस मैन से पूछ रहे थे कि कल रात को आपके घर क्या हुआ था। इस स्टोरी में जो भी इंसिडेंट हुआ था वो सारा आप अपने शब्दों में बताएंगे कि जैसे वो मैन नेबर्स को बता रहा है। तो आपको ये सारे हिंट्स दिए हैं, ये आपको इसमें इंक्लूड करने हैं। व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाट क्या,
हाउ कैसे, वाई क्यों। तो हमें स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस लाइन को इंक्लूड करना है। माई वाइफ एंड आई वर अबाउट टू गो टू स्लीप लास्ट नाइट व्हेन वी हियर समवन। तो आइए इसको भी हम नोटबुक में करते हैं। माई वाइफ एंड आई वर अबाउट टू गो टू स्लीप लास्ट नाइट व्हेन वी हियर समवन। आगे डैश डैश है तो इसको हम पहले कंप्लीट करेंगे व्हेन से। व्हेन वी हियर समवन वाज ट्राइंग टू एंटर इनटू आवर हाउस। हमने सुना कि कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वेयर वी वांटेड टू नो अबाउट वेयर वी कीप आवर मनी। वेयर ही वांटेड टू नो अबाउट वेयर वी कीप आवर मनी। वह जानना चाहता था कि हम अपनी मनी को कहाँ रखते हैं या हमने अपना धन कहाँ रखा हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट वी वर वरीड एंड डिड नॉट नो व्हाट वी डू टू स्टॉप हिम। हम बहुत ही चिंतित हो रहे थे और ये नहीं जानते थे कि हम उसको कैसे रोकें। नेक्स्ट है हाउ फाइनली वी प्लान हाउ गेट हिम टू अरेस्ट बाय द कोतवाल। फाइनली हमने एक प्लान बनाया कि कैसे हम उसको कोतवाल से अरेस्ट करवाएं। वाई मीन्स क्यों। आई वंडर्ड वाई ही डिड नॉट अटैक ऑन अस। हम ये जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित हैं कि उसने हम पर अटैक क्यों नहीं किया। तो ये भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद है लेट अस एक्सप्लोर। फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स व्हाट यू वुड डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आप अपने टीचर से और पेरेंट्स से पता कीजिए कि ये जो सिचुएशन आपको दी गई है इसमें आप क्या करोगे। हु विल यू कॉल इफ, आप किसको कॉल करोगे। आइए इसको भी हम नोटबुक में करते हैं। सबसे पहले है यू सी फायर। अगर आप कहीं पर आग लगती हुई देखते हो तो हम करेंगे कॉल द फायर डिपार्टमेंट। तो हम फायर डिपार्टमेंट को कॉल करेंगे। फायर डिपार्टमेंट का नंबर होता है 101। नेक्स्ट है यू सी समवन गेटिंग हर्ट। अगर आप किसी को जख्मी देखते हो तो आप किसको कॉल करोगे। कॉल एन एम्बुलेंस। तो हम किसी एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। तो एम्बुलेंस का नंबर होता है 102। नेक्स्ट है यू सी अ वाउंडेड एनिमल। आप किसी जख्मी एनिमल को देखते हो तो क्या करोगे। कॉल एनिमल रेस्क्यू। तो एनिमल रेस्क्यू वाले जो होते हैं आप उनको कॉल करोगे। यू सी समवन सस्पिशियस मीन्स अगर आप किसी को संदिग्ध व्यक्ति को देखते हो या कोई काम गलत हो रहा होता है उसको देखते हो तो आप किसको कॉल करोगे। कॉल द पुलिस मीन्स पुलिस को कॉल करोगे। पुलिस का नंबर होता है 100। इसके बाद है यू फाइंड अ लॉस्ट चाइल्ड। अगर आपको कोई खोया हुआ बच्चा मिलता है तो आप क्या करोगे। कॉल द पुलिस। तो उस टाइम भी आप पुलिस को कॉल करोगे। तो पुलिस का नंबर होता है 100। नेक्स्ट है यू गेट लॉस्ट। अगर तुम खो जाते हो, अगर जो तुम खो जाओगे तो क्या करोगे। कॉल अ फैमिली मेंबर। तो आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को कॉल करोगे। कैसे कॉल करोगे। किसी ऐसे पर्सन से जो आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, उससे आप अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करवाओगे कि आप यहाँ पर हो। इसके बाद लास्ट में आता है फाइंड द राइट पथ फॉर द कोतवाल टू कैच द थीफ। ये आपको एक गेम की तरह दिया गया है जिसमें ये कोतवाल इस चोर को पकड़ना चाहता है। तो आप इस कोतवाल की हेल्प करोगे इस चोर को पकड़ने में। यहाँ पर ये रास्ते दिए गए हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। जो आपको रास्ता यहाँ से ठीक चोर तक पहुँचता हुआ दिखाई देता है उसको आप यहाँ तक पहुँचाइए और कोतवाल की हेल्प कीजिए। बच्चों क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का रामा टू द रेस्क्यू चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।